गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा उनका अंतिम संस्कार किया गया। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहिब का स्थान अद्वितीय है। इस महाकाव्य अनुसार गुरु जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए अपितु समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की खातिर बलिदान था। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था, इसलिए धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों के लिए इनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत तथा इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु इनके पोते हरि कृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा ये 9वें गुरु बनाए गए। इन्होंने अनंतपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे। इनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में इन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार का धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नाम स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। अनंतपुर साहिब से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद होते हुए ख्याला पहुँचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहीं से उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़िवादियों, अंधविश्वासियों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह बने। तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उनका अर्थ सुनाता, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना था।
पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मिता थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने बताया किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे तो उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति से अवगत कराया और कहा, इनको बचाने का एक ही उपाय है, मुझको प्राणघातक अत्याचार सहते हुए अपने प्राणों का बलिदान करना होगा। वीर पिता की वीर संतान के मुख पर कोई भय नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। उपस्थित लोगों द्वारा उनको बताने पर कि उनके पिता के बलिदान पर आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा को बाल प्रीतम ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं या मेरी अकेली माँ के विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती है तो मुझे यह स्वीकार है। बौद्ध बालक का ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दे कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो हम उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। गुरु जी ने औरंगजेब से कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म धारण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाए जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दे दिया और गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी। गुरु तेग बहादुर की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मोहल्ला 9 में संग्रहित है। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी अन्य आकर्षण है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके बेटे गुरु गोविंद राय को गुरुगद्दी पर बिठाया गया, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी बने। कीरतपुर साहिब जी पहुंचकर भाई जैता जी ने स्वयं गोविंद राय जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश प्राप्त किया और भाई जैता, जो रंगरेटा कबीले से साथ संबंधित थे, उनको अपने आलिंगन में लिया और वरदान दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार हुआ कि गुरुदेव जी का शीश का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। दादी माँ व माता गुजरी ने परामर्श दिया कि श्री अनंतपुर साहिब जी की नगरी गुरुदेव जी ने स्वयं बसाई है, अंततः उनके शीश को अंत्येष्टि वहीं की जाए। इस पर शीश को पालकी में अनंतपुर साहिब लाया गया और वहां शीश का भव्य स्वागत किया गया। सभी ने गुरुदेव के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। तत्पश्चात विधिवत दाह संस्कार किया गया। कुछ दिनों के पश्चात भाई गुरदित्ता जी गुरुदेव जी का अंतिम हुक्मनामा लेकर अनंतपुर साहिब पहुंच गए। हुक्मनामे में गुरुदेव जी का वही आदेश था कि उन्होंने अनंतपुर साहिब से चलते समय घोषणा की थी कि
उनके पश्चात गुरु नानक देव जी के 10वें उत्तराधिकारी गुरु गोविंद राय होंगे। ठीक इसी इच्छानुसार गुरुगद्दी की सभी औपचारिकता संपन्न कर दी जाए। इस हुक्मनामे पर परिवार के सभी सदस्य तथा अन्य प्रमुख सिखों ने शीश झुकाया और निश्चित किया कि आने वाली वैसाखी के एक विशेष समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसमें गोविंद राय जी को गुरुगद्दी सौंपने की विधिवत घोषणा करते हुए सभी धार्मिक पारंपरिक रीतियों का पूर्ण किया जाएगा। सहनशीलता, कोमलता और सौम्यता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को ना तो डरना चाहिए ना ही डराना चाहिए। इसी की मिसाल दी गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देकर, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की ढाल भी कहा जाता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी को अगर अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष कह लिया जाए तो कहना जरा भी गलत नहीं होगा। पूरा गुरु चमत्कार या करमाते नहीं दिखाता, वो तो उस अकाल पुरुष की रजा में रहता है और अपने सेवकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई संत परमेश्वर ही कर सकता है जिसने अपने पर में निज को पा लिया हो, अर्थात अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया हो। उसके भेद को तो कोई बिरला ही समझ सकता है। आज जरूरत गुरु घर से जुड़ने की, इसलिए तो गुरबाणी में कही कई बातों को अमली जामा पहनाने की है। संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु जी ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकार एवं विश्वास की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्कर्ष दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरणों से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने की एकमात्र मिसाल है नवम पातशाह की शहादत।